जो है कावा के उज्जवल पैनल की टीम है और आज जो चुनाव हुआ इन लोग 10 बजे से लेकर वोटिंग हुई 6 बजे तक। अभी इस समय जो है काउंटिंग चालू है और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। लेकिन तब तक हम टीम से बात करेंगे लोगों का आज के इलेक्शन के लेकर क्या कहना है। तो मैडम आज के इलेक्शन के लेकर क्या कहना है आपका। ये जो इलेक्शन है वो कच्छी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन जिसका नाम है कावा, उसका इलेक्शन है। हमारा इलेक्शन हर 2 साल में होता रहता है और ये साल ये इलेक्शन में 3 पैनल खड़ी रही थी। मैं एडवोकेट अरुणा सावला उज्जवल टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। ये सब मेरे कलीग्स हैं उज्जवल टीम के 8 जन। ये जो चुनाव है वो 8 जन के लिए है, 8 कमेटी मेंबर के लिए। उसमें से फिर जो भी चुना जाएगा उसमें से प्रेसिडेंट वगैरह बाद में उनका पसंदगी होगा। जैसे कि कुछ टीम के लोगों ने कहा है कि एक टीम के ज़्यादा मेंबर नहीं आएंगे, कुछ कुछ लोग ही आएंगे सिलेक्ट होकर। जैसे आपकी टीम से सारे के सारे तो आएंगे नहीं कि आने वाले हैं। नहीं ऐसा अभी देखो जब टप्पे में है और अभी काउंटिंग चालू है। हमारे 515 मेंबर हैं अभी और 50% हुआ है वोटिंग। और ये साल यंगस्टर ने अच्छा इंटरेस्ट बताया है जो कि अच्छी बात है। पैनल का तो सब पूरा में आए ना आए, लेकिन 4 जन हमको इच्छा है कि हमारे 4-5 जन आ जाएंगे। और बाकी क्या है तो हम कावा एक फैमिली है आफ्टर ऑल, और हम लोग साथ में मिलजुल के ही काम करने वाले हैं। ऐसा कोई ये आम चुनाव में जैसा होता है वैसा कोई इधर झगड़ा झगड़ी या आमने सामने वाली बात नहीं है। जो भी चुनाव जीत के आएगा वो हम लोग साथ में काम करेंगे। जब भी हमारी फिर बाद में मीटिंग होगी और चुनाव का डिसीजन डिक्लेयर होगा तभी। उत्तरदायित्व की बात है, एक ही फैमिली है कावा की और इसी फैमिली में से जो है सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि मुझे एक जवाबदारी मिले, मैं अच्छा काम करूं, ऐसी सोच है। और युवाओं के लेके जो कि जैसे इन्होंने बताया, ये सारे जिन लोगों से हमने बात की जो भी सीनियर्स हैं एडवोकेट, वो ये कह रहे हैं कि जो यंग आ रहे हैं हमारे जो फैमिली के मेंबर, जो कावा के लोग आ रहे हैं, यंग जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको सपोर्ट किया जाए कहीं ना कहीं। और इस फील्ड के अलावा जो है जैसे सीए हैं या अदर्स फील्ड के भी लोगों ने बात की कि वैसे भी फील्ड में भी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा काफ़ी जागरूक है समाज है कच्छी समाज। और कच्छी समाज का इंटरव्यू लेते हुए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है कि ऐसा समाज बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। कि और एडवोकेट्स में पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी जो है लोगों के अंदर भावनाएं हैं कि एक दूसरे को सहयोग किया जाए। और ये फील्ड एक ऐसी है कि एक दूसरे के सामने जब केस लड़ते हैं, इसी में से एक क्लाइंट का दूसरा व्यक्ति केस लड़ता होगा, इसी फैमिली का दूसरा व्यक्ति दूसरे क्लाइंट का केस लड़ता है। उस समय इनके विचार अलग होते हैं, लेकिन जैसे केस कोर्ट से बाहर आते हैं वैसे फिर फैमिली जैसे ही लोग रहते हैं। और अभी भी हमें इलेक्शन का माहौल है, लेकिन कुछ लग नहीं रहा है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, सब एक जैसे हैं, चाय नाश्ता पानी सब हो रहा है एक जैसा। काफ़ी अच्छा हंसी खुशी माहौल है। सिर्फ रिजल्ट का वेट हो रहा है कि किसको जवाबदारी मिलती है, और वह जवाबदारी 2 साल की होगी और 2 साल उनको सेवा करनी है अपने समाज के लोगों की। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन को लेकर। हम यही कहेंगे, सबका साथ सबका विकास। सब मिल के जुल के जो भी आएंगे वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी 2 साल पहले भी हमने जो इलेक्शन हुआ था उसमें जैसे जो जीत के आए थे वो लोग ने मिल के काम किया था। अभी भी जो भी पैनल में से जीत के आएंगे, जितने कैंडिडेट जीत के आएंगे, बेसिकली वेलफेयर हमारा जो मोटो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम लोग स्थापित रखेंगे, उससे हटेंगे नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा है। देखो, मैं धुरंधर पैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मैं और मेरे साथियों ने एक धुरंधर नाम की पैनल बनाई थी, जिसके तहत हमने ये चुनाव लड़ा था। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये चुनाव, जब चुनाव की तैयारी चल रही थी तब बहुत ही एक दूसरे के ऊपर हम आरोप लगा रहे थे, बट आज का माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक पूर्ण हुए हैं और लगभग 50% मतदान हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर पैनल को बहुमत मिलेगी, मतलब कि 5 लोग, कम से कम 5 लोग चुन के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है 8 में से। जिसके ज़्यादा मेंबर्स चुन के आएंगे तो उसको उसमें क्या मतलब वो मेन बनने वाले हैं, ऐसे क्या कौन सी पोस्ट मिलती है उनको। जिसकी भी बहुमत आएगी उसके पास एक विकल्प रहेगा कि वो 3 लोगों को और
कोऑप्ट कर सकते हैं मैनेजिंग कमेटी में। तो 8 लोगों की कमेटी 11 लोगों की हो जाएगी, ऐसा इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये संस्था के। तो फिर ये जिसके 5 लोग आएंगे चुन के, उसी के पास नॉर्मली चॉइस होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर बनेगा। तो जिसकी बहुमत आएगी उसके पास वो एक चॉइस होगा कि उसका प्रतिनिधि ये सब जो पोस्ट है उस पर वो आ सके। इसमें महिलाओं को लिए भी आरक्षित कुछ सीटें होंगी, जैसे लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 आपके हो गए, संख्या टोटल कितनी चाहिए होती है? 10, 8? नहीं, ये जो चुनाव है वो 8 लोगों का है मैनेजिंग कमेटी का। तो जब वोटिंग होता है उसमें कम से कम एक महिला को वोट करना ज़रूरी होता है। तो एक महिला तो आएगी ही इसमें 8 लोगों में, और इसके बाद फिर आप किसी का भी चयन कर सकते हो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी आ सकता है। अच्छा, पिछली बार कौन थे, पुरुष थे या महिला थी? पिछली बार प्रेसिडेंट पुरुष थे, वाइस प्रेसिडेंट मैं था खुद संस्था का, सेक्रेटरी भी पुरुष था, जॉइंट सेक्रेटरी महिला थी और ट्रेजरर पुरुष थे। पर जनरली ऐसा होता है कि एक महिला होती है, और इसके पहले अभी के जो प्रेसिडेंट है उसके पहले 5 साल एक महिला रह चुकी है ये संस्था की प्रेसिडेंट। तो मैडम आपसे भी एक मेरा सवाल है, अभी ऐसा क्या इस बार पिछली बार से ज़्यादा अच्छा क्या इस बार कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को? पिछली बार इतना कंपटीशन नहीं था, इस बार काफ़ी अब कैंडिडेट्स टोटल 28 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। वही हमारे लिए एक बड़ी बात है कि 28 लोगों में जागरूकता आई है कि हमें भी ये संस्था के लिए कुछ काम करना है। जबकि पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई आगे आने को तैयार नहीं था, हमें सिलेक्शन से लोगों को यहाँ कमेटी में लेना पड़ता था। अभी लोगों को अब विचारधारा बदली है और सबको अभी इलेक्शन में इंटरेस्ट है, बिकॉज बहुत लोगों ने अपने पर्चे भरे हैं। तो अभी इलेक्शन हो रहा है और काफ़ी हेल्दी प्रकार से इलेक्शन हो रहा है, चुन के जो आ रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है। ये जो माहौल है वो भाईचारे का माहौल फैला रहा है, तो हमें ये सब अच्छा लग रहा है कि चुन के कोई भी आए लेकिन हम सब एक हैं। सर, अभी जैसे कि पिछली बार भी लोग चुन के आए, 2 साल लोगों ने काम किया, तो कुछ काम किया, लेकिन इस बार कुछ अलग टाइप से लोगों की एक्टिविटीज़ होंगी समाज में और लोगों को जागरूक करने के, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। सो देखिए क्या हुआ है कि टोटल जो प्रतिनिधित्व थे वो 33 फॉर्म भरे गए थे नॉमिनेशन के, और अल्टीमेटली 28 लोगों ने आज के दिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, 5 लोगों ने विड्रॉ किया था। ये इस बात का सूचन है कि इस संस्था में जहां 515 मेंबर हैं वहां पे अब ज़्यादा लोग आकर संस्था को और संस्था के लोगों को सेवा देना चाहते हैं, और ये जो उत्साह है लोगों का, ये एक पॉजिटिव निशानी है कि संस्था में लीडरशिप की कोई कमी नहीं होगी। जिस तरह ये आज संस्था 26वें साल में एंटर हुई है, इसी तरह आने वाले कई सालों तक इस संस्था का काम चलेगा। ये आज हम सबको एक आश्वासन मिला उस बात का, और जिस तरह से 50+% लगभग करीब हम 51% के वोटिंग तक पहुंच गए, ये भी एक पॉजिटिव सूचन है कि लोग आएंगे, लोग वोटिंग जो डेमोक्रेटिक वे है जिस तरह से एक्चुअली होना चाहिए, उस सिस्टम को भी लोगों ने अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और आने वाले साल के अंदर, जो 2 साल के अंदर जो नई कमेटी मेंबर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इस संस्था को जिस स्तर पे हैं उससे आगे ही लेके जाएंगे, ऊपर ही लेके जाएंगे। काफ़ी नई एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि हमारी संस्था के अभी फ़िलहाल में लीगल एड जैसी एक्टिविटी होती हैं। हम अपने मेंबर्स लोगों के लिए, खास करके जूनियर मेंबरों के लिए स्टडी सर्कल, सेमिनार, वेबिनार का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ सीनियर एडवोकेट आते हैं, अलग अलग लॉ के विशेषज्ञ आके उनको ट्रेनिंग देते हैं, स्पीचेस देते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी हैं, अब इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके आगे जाकर भी बहुत जूनियर लोगों को जो ट्रेनिंग करने की जो बातें हैं वो भी हम करना चाहते हैं। और उज्ज्वल पैनल जब आई थी इलेक्शन के कैंपेन में, तब हम इसी संकल्प के साथ आए थे कि हमारी पैनल एक विशेष स्तर, एक अलग पैनल है, क्योंकि हमारे पास अनुभवी लोग भी हैं, हमारे पास युवा भी हैं, हमारे पास 3 महिला कैंडिडेट भी हैं जो हमारे पैनल से आज ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सो हम बहुत पॉजिटिव हैं कि 25 साल तक जो संस्था में काम हुआ है बहुत उम्दा हुआ है, और आने वाले कई सालों तक अगर ऐसा ही जोश रहा, ऐसा ही एक माहौल रहा, तो और भी बहुत अच्छे काम होंगे।
थैंक यू सर।